डॉक्टर साइमा शुएब एंड आई एम वर्किंग एज अ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट। आज हम कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स और छोटे छोटे क्वेश्चंस जो अक्सर पूछे जाते हैं उन पे बात कर लेते हैं। स्पेशली ये कि सिजेरियन सेक्शन के बाद या नॉर्मल डिलीवरी के बाद अगले बच्चे में वक्फा कितना रखा जाए। तो जो एक आइडियल रिकमेंडेशन है वो तो यही है कि एटलीस्ट 2 years, लेकिन डिपेंड अपॉन सिचुएशन। खुदा ना खास्ता सिजेरियन सेक्शन हुआ और बच्चा अलाइव नहीं है, प्री मेच्योर सिजेरियन हो गया, बेबी अलाइव नहीं है या कोई भी रीजन है, तो डिपेंड करता है कि पेशेंट के साइकोलॉजिकल उसके इश्यूज इस तरह के होते हैं कि हम उसको कहीं नहीं अभी तो आपने 2 साल का वक्फा करना है। तो ये वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट। आपके पेशेंट में कोई रिस्पेक्टर्स नहीं है, टर्म के ऊपर उसका सिजेरियन हुआ है, टर्म मीन्स 37 वीक्स एटलीस्ट, और वो जो है सपोज उसके हस्बैंड कहीं बाहर जा रहे हैं, ठीक है, या कोई भी और रीजन है, पेशेंट जल्दी प्लान करना चाह रही है या उसकी एज ही अबव 30 है, तो फिर हम उसको 2 साल का वक्फा तो रिकमेंड नहीं करेंगे ना। फिर हम उसको चेंज कर सकते हैं, 1 year का गैप भी कर सकते हैं, 6 months का भी कर सकते हैं। कोई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है और ना ही कोई ऐसी कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि जी ये चीज बिल्कुल ही मना है। अच्छा, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जी, आप मतलब बच्चे को फीड करा रही थी, हम अपनी एहतियात भी कर रहे थे, नहीं पता चला कंसीव हो गया और मेरा बच्चा तो 6 माह का है और जी मिसकैरेज कर दें क्योंकि डॉक्टर ने कहा था 2 साल का वक्फा रखना है। तो ये भी रिकमेंडेड नहीं है। नेचुरली किसी भी वक्त अगर प्रेगनेंसी हो गई है, जितने भी सिजेरियन हुए हैं, तो उसको कंटिन्यू करना है। हाँ, कुछ स्पेशल केयर चाहिए होगी जाहिर है आगे आपको, और हो सकता है सिजेरियन सेक्शन नेक्स्ट जो है उसका टाइम चेंज हो, थोड़ा अर्ली करना पड़े, तो वो ये सारी चीजें गायनेकोलॉजिस्ट खुद मैनेज करेगा। लेकिन खुद से कोई टैबलेट्स ले लेना कि नहीं जी बच्चा तो अभी पहला बहुत छोटा है और मिसकैरेज जो है उसकी तरफ जाना, ये चीजें बिल्कुल भी ना ही रिकमेंडेड है, ना ही हमारी मेडिकल साइंस ऐसा कुछ रिकमेंड करती है, और ना ही हमारा रिलीजन और ना ही हमारे कल्चर में ये चीजें रिकमेंडेड है। तो प्लीज इस तरह की चीजों को अवॉइड करें। हाँ, अगर आपने कोई भी वक्फे के लिए तरीका इस्तेमाल करना है, नहीं समझ आ रहा, आप करना चाहते हैं 2 साल का वक्फा, तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने डॉक्टर से मशवरा करें कि जी कौन सा तरीका बेहतर है। बहुत दफा हमारे वक्फे के बहुत सारे तरीके ऐसे हैं उनके इस्तेमाल के साथ भी हमल हो जाता है, तो हमल को बगैर किसी वजह के कि माँ की जान को खतरा है वो एक अलग बात है। उसके लिए डॉक्टर खुद डिसाइड करेगा कि इस प्रेगनेंसी को आगे नहीं चलने देना, ये हम मेरी मरीज के लिए खतरनाक है, इसकी जान को खतरा है। अदरवाइज किसी भी तरह के मिसकैरेजेस या इस तरह की चीजें रिकमेंडेड नहीं है और हम नहीं करवानी चाहिए। और मैं तो बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करती ऐसी चीजें, और मेरे बहुत सारे पेशेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हैं कि पहला बच्चा 2 से 3 माह का है और अगली प्रेगनेंसी होगी, किसी भी वजह से होगी, और उसके बाद कोई मसला नहीं, प्रेगनेंसी बहुत अच्छी सक्सेसफुली चलती है। हाँ, जाहिर है वीकनेस ज्यादा है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिनको हम साथ साथ सॉल्व करते हैं। इसी चीज को तो एंटीनेटल केयर कहते हैं, और इसी के लिए जाहिर है हम सब लोग रिकमेंडेशंस के लिए और इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए अवेलेबल होते हैं। तो डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करना चाहिए। खुद से नेट से देखी जनाब, कोई टैबलेट्स खा ली, ये टैबलेट अवेलेबल थी, 5 खा ली मैंने, 6 खा ली मैंने, दाई से रखवा ली, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं सेहत के लिए भी, साइकोलॉजी के लिए भी, और भी आपकी सारी जो है आपकी ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री को कई दफ़ा ख़राब कर देती हैं और इवन कई दफ़ा जानलेवा भी साबित होती हैं। तो इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। बहुत शुक्रिया।